परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर, आज के वर्ड के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरी जिंदगी में फल लेकर आए, आज का वचन मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। जो कुछ आज मैं सुनूं मुझे सेम ना रहने दे परमेश्वर। लॉर्ड मुझसे बात करना आज के वचनों के द्वारा। बोलो यीशु मुझसे बात करना, यीशु मुझसे बात करना। यीशु तेरी हुजूरी आज मुझे छुए वचन के द्वारा। यीशु मुझसे बात करना। बोलो यीशु तू मुझसे बात करना, तू मुझसे बात करना, तू मुझसे बात करना यीशु, तू मुझसे बात करना यीशु, तू मुझसे बात करना यीशु। अपने वचन के द्वारा तू मुझसे बात करना यीशु, अपने वचनों के द्वारा तू मुझसे बात करना यीशु, अपने वचनों के द्वारा तू मुझसे बात करना यीशु। यीशु अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते। सब बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में खुश हैं? हाथों को हिलाएं। परमेश्वर आपके साथ हो। कितने जन तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? हाथों को उठाएं। बोलो मैं तैयार हूं आज का वचन सुनने के लिए। बोलो मैं तैयार हूं आज का वचन सुनने के लिए। तैयार लग रहे हैं? एक जन आ जाए। आपने 7 बातों को सुनना है जो परमेश्वर ने स्लीप के ऊपर बोली थी। किस किस को पता है 7 बातों का? उसे खोल दो, उसे खोल दो। ये बातें मैं आपको वचन सुनना ध्यान से। कितने जन यीशु को लेने के लिए आए हैं? इधर देखो। कितने जन यीशु को लेने के लिए आए हैं? कितने जन यीशु से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं आप? सुनना भी ध्यान से। परमेश्वर ने कितने वचन बोले थे क्रूज के ऊपर? मैं आज आपका टेस्ट लूंगा। बोलो कितने? आज तारीख कितनी है? आज कितनी तारीख है? हफ्ते में दिन कितने होते हैं? तो 7 का मतलब बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैं आज प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर आज तारीख भी 7 है और कल में भी 7 बोले गए और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने। बाइबल कहती है पहला कलमा जो परमेश्वर ने बोला, आपने सिर्फ इसका मीनिंग जानना है। एक आपको मैं वचन दूंगा, उसका आत्मिक मतलब आपको बताऊंगा। समझना मेरी बात का। परमेश्वर ने बोला लूका 23 उसकी 34, कोई पंजाबी में पढ़ते, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। फादर गॉड फॉरगिव देम एंड फॉर नो दैट व्हाट दे आर डूइंग। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये पहली बात जो क्रूज के ऊपर परमेश्वर ने बोली। क्या बात बोली? हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या। वो जानते नहीं थे? जानते थे, पर फिर परमेश्वर ने क्या बोला? ये नहीं जानते कि ये क्या करे। वचन को ध्यान से सुनना अपना 2 मिनट। परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? ये फोटो को बहुत मैंने महंगा बनाया है आपके लिए, सुनना ध्यान से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, इन्हें माफ करना। अभी लोग ये वचन पढ़ते हैं सारे, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? शायद क्रूज के लिए कहा। परमेश्वर ने ये आपको मैसेज दिया है जाते जाते। स्वर्ग से जाने से पहले परमेश्वर ने आपको ये मैसेज दिया है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आ तो अपने पड़ोसियों को माफ कर। हालेलुया। अपने दुश्मनों को माफ कर, अपने गुनाहगारों को माफ कर, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें क्या कर? माफ कर। मान लो आप में से खुदा की कोई आराधना कर रहा है, बोला यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, और आपके हाथ जो हैं वो बाहर से लदे हुए हैं। किससे लदे हुए हैं? बाहर से। आपके ऊपर कोई चीज रख दे तो आप हाथों को उठा नहीं सकते। समझे मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि जब तू मेरी हजूरी में आ, अपने दिल को खाली करके आ। अगर तेरी पड़ोसन से तेरी नफरत, उससे प्यार करके आ। हालेलुया। उसे माफ करके आ। उसे क्या करके आ? माफ करके आ। उसे प्यार करके आ। किसी की खिलाफत मत कर। अपने दिल को हल्का कर दे ताकि जब तू मेरे पास आए तो मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर सकूं। यही वचन को किसने फॉलो किया? प्रेरितों के काम रसूलों के करतब। खुदावन का एक चेला था, उसका नाम स्तिफनुस था। बोलो स्तिफनुस।
हालेलुया। नाम बहुत डिफिकल्ट है। परमेश्वर का दास था वो, उसको पत्थरवाह किया गया, उसको पत्थर करके मारा गया, तो उसने भी यही वचन बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब चेलों को ये वचन बोला गया तो उन्होंने भी यही कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। और यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप मसीह में हैं, अगर आपके मन में गुस्सा है, नफरत है, चुगली है, विरोध है, तो मैं आपके हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। परमेश्वर आपसे बहुत दूर है उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। अपनी बाइबल के अनुसार नहीं, इस पुस्तक के अनुसार अगर आपके मन में नफरत है, कभी उसकी नफरत कभी उसकी नफरत, तो आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते। चाहे आप 40 रोजे रखकर बैठे हैं, चाहे आप गैर भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं, चाहे आप दान दे रहे हैं लोगों को, परमेश्वर ने कहा जो प्रेम करता है, जो माफ करता है, वो मेरा है। हालेलुया। और जो नफरत करता है वो उस दुष्ट शैतान से है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसका आत्मिक मतलब है, परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे पास आ तो अपने पड़ोसियों को क्या कर, माफ कर। बोलो आज से मैं माफ करूंगा। इसके कारण आपकी चंगियाई, आपको पता है जो बंदा हल्का होता है ना स्पिरिट में, परमेश्वर उसको सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है, क्योंकि प्रभु ये जानता है कि इसके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं। आप पहले दिन यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकते, पर आपको कोशिश करनी होगी। समझ रहे मेरी बात को? आपको अपने मन को हल्का करना होगा। आपने अपने मन को हल्का करना है, तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज से क्या करना है, अपने मन को हल्का करना है। लोगों को क्या करना है, माफ करना है। आज प्रभु भोज है, प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को हल्का कर लेना, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरा पॉइंट, ये ध्यान से सुनना आपने, लूका उसकी 43 क्या लिखा है इसमें? जब यीशु मसीह स्लीप के ऊपर थे तो कितने डाकू थे यीशु मसीह के आसपास? बोलो बोलो, 2। हालेलुया। 2 डाकू थे, एक इधर एक इधर। तो एक डाकू ने क्या किया, क्या कहा? बोला अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी उतार, तो हमें भी उतार। दूसरा क्या बोला? अभी ये कोई हिला तो ये कहां चले गए? कोई है इनको कंट्रोल करने वाला? क्या बोला? एक डाकू को क्या बोला? एक डाकू ने क्या बोला कि अपने आप को भी उतार और हमें भी बचा। दूसरे ने क्या बोला? क्या बोला दूसरे ने? चुप कर, हम तो अपने पापों के कारण मर रहे हैं, पर इसने तो कोई पाप नहीं किया। हे परमेश्वर, जब तू क्रूस पर जाए मुझे याद करना। परमेश्वर ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तारीफ करे इस वचन के लिए। उसकी दया कितनी बड़ी है। देखो हमारे पाप इतने ज्यादा बड़े हैं, चाहे बहुत बड़े हैं, पर उसकी दया इतनी बड़ी है। इस वचन से आत्मिक मतलब क्या मिल रहा है जो परमेश्वर ने मुझे बोला? परमेश्वर ने बोला इनको बोल गया दुनिया की आशीषों की ओर ध्यान लगाना बंद करे और स्वर्ग की यरूशलेम की ओर ध्यान लगाए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसकी ओर ध्यान लगाए? उस पापी ने क्या कहा? इसका मतलब वो वचन जानता था, वो वर्ड को जानता था, परमेश्वर के कलाम को वो जानता था। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर जब तू स्वर्ग में जाए और मुझे याद करना। और कोई होता ना दुनियावी व्यक्ति, प्रभु जी, जैसे उसने बोला था, प्रभु जी अपने आप भी तारो थे, सानू भी तारो थे, असि चली गए थे, असि राजा बन जाइए। हालेलुया। और उसने क्या कहा? नो, उसने अपने पाप को मान लिया, बोला पापी हैं हम, गुनाहगार हैं हम, पर ये तो कोई गुनाहगार नहीं। यीशु मसीह ने देखा ये बंदा मुझ पर क्रूस के ऊपर बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और इसका ध्यान कहाँ है? स्वर्ग की ओर है, और ये आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका ध्यान पीठ दर्द की ओर है, चंगियाइयों की ओर है, छुटकारे की ओर है, या फिर स्वर्ग की ओर है? और अगर आपका ध्यान स्वर्ग की ओर है, कांग्रेचुलेशन, आप भी उस डाकू की तरह बचाए जाएंगे यीशु के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा आप भी उस डाकू की तरह बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचो उसने कितने पाप किए होंगे, और लोग बोलते हैं असी भी आखिरी साथ तौबा कर लेंगे। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, जब डाकू को परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर गया, उसकी सिचुएशन क्या थी? क्या वो नीचे उतर के बपतिस्मा ले सकता था? नहीं ले सकता, क्योंकि उसके हाथों में भी कील थे और पैरों में भी कील थे। आपके हाथ पैर कीलों में तो नहीं है,
किसी के हाथ पैरों में कील तो नहीं है, चलते हो ना, चलकर आए हो ना, तो इसका मतलब है आपके पास मौका है तौबा करने का। हालेलुया। पहला पॉइंट जो आपने करना है, माफ करना है लोगों को। क्या करना है? माफ करना है, अपने दिल को हल्का करना है। सोचो एक बात, जिस बंदे के कोड़े पड़ रहे हैं, सिर पर कांटों का ताज है, मुंह पर थूका जा रहा है, इतनी बेइज्जती उसकी हो रही है और बोल रहा है हे पिता इन्हें माफ कर। कितनी वो दया से भरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की बातों की ओर, कि यीशु मसीह से एक दिन मैं मिलूंगा, मेरा प्रभु बहुत महान है, मेरे प्रभु के जैसा कोई नहीं, प्रभु एक दिन मैं तुझसे मिलूंगा। अपना ध्यान कहाँ लगाना है? स्वर्ग की बातों की ओर, दुनिया की बातों की ओर नहीं जाना। क्योंकि दुनिया की बातें, आज इस बीमारी से चंगे हो गए, कल दूसरी बीमारी आ जाएगी, आज ये आशीष मिल गई, कल आशीष रह जाएगी, ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। आपको अपना ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर लगाना है, कि वो चंगा करे न करे, पर मेरा उद्धार हो चुका, मैं स्वर्ग जा रहा हूं यीशु के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरा उद्धार हो चुका, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। आपने इस बात पर जोर लगाना है कि मेरा और मेरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। कभी ये प्रार्थना की है? सभी प्रार्थना करते, खुदावन मेरे बच्चा दे दे, मेरी आशीष ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कभी ये प्रार्थना की, प्रभु मेरे नगर का नाम जीवन की पुस्तक में हो, मेरे गली मोहल्ले का नाम जीवन की पुस्तक में हो? किया ये प्रार्थना? करो, परमेश्वर तुम्हारी दुआओं का उत्तर देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जो परमेश्वर कह रहा है, ये बात बहुत अच्छी है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, यूहन्ना उसकी 19 उसकी 26 और 27, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, उसकी माता उसके सामने थी। उसकी मम्मा का नाम क्या था? बोलो, फिजिकल मम्मा का नाम। बच्चों बोलो, वेरी गुड। संडे स्कूल के बच्चे हैं, तारीफ करो इनके लिए। हालेलुया। क्या बोला? मरियम। मरियम कहाँ थी? परमेश्वर के सामने थी। और जब यीशु मसीह ने मरियम की ओर देखा, अब माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया तो चाहे वो कैसे भी है, माँ तो माँ ही है ना। जब यीशु मसीह ने देखा कि मरियम रोई जा रही है, रोई जा रही है, सारी भीड़ से ज्यादा मरियम रो रही थी, क्योंकि उसकी गर्भ से यीशु निकले थे। हालेलुया। मरियम रोई जा रही। यीशु मसीह ने पता क्या किया? यीशु मसीह ने, वहां पर एक ही चेला मौजूद था, उसका नाम क्या था? यूहन्ना। वेरी गुड। उसका नाम क्या था? यूहन्ना। वहां पर यूहन्ना मौजूद था। और क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना आज से तेरी माँ मरियम, और मरियम आज से तेरा बेटा यूहन्ना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इससे हमें एक समझ आती है कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर भी अपना दर्द नहीं, अपनी माँ का दर्द नजर आ रहा था। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि आज से तेरी माँ मरियम और आज से यूहन्ना तू किसका बेटा? मरियम का बेटा। यूहन्ना तू मरियम का बेटा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इससे हमें क्या समझ आ रही है? आत्मिकता। इससे ये समझ आ रही है, यीशु मसीह ने कहा तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने लिए सोचना बंद करके दूसरों के लिए सोचो। बोलो 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 बोलो, अपने लिए बहुत सोच लिया, अपने लिए बहुत सोच लिया, अभी दूसरों के लिए सोचो। हालेलुया। यीशु मसीह इस आय से हमें बता रहे हैं आत्मा में कि तुम अपने लिए बहुत जी रहे हो, अपने लिए बहुत जी लिया, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहती, बाइबल गवाह है इस बात का, उसने कहा जब तू दूसरे के लिए मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्या बोला? तू दूसरों के लिए मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पर मांगेगी कब? हालेलुया। जब अपनी मेंटालिटी खत्म होगी, अपनी सोच खत्म होगी। यीशु मसीह इस बात से हमें प्रूफ कर रहे हैं कि उसको अपनी नहीं दूसरों की फिक्र थी। हालेलुया। उसको अपने परिवार की फिक्र थी, उसको लोगों की फिक्र थी। आपको अपनी नहीं लोगों की फिक्र होनी चाहिए। जो लोग नशा करें उनको चर्च में लेकर आना आपकी जिम्मेवारी है। आपके मन में होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं या मेरा केड़ा बेटा भाई, मेरा केड़ा बहन हुआ, मेरे केड़ी भरा हुआ, मेरा केड़ा रिश्तेदार, मेरा केड़ा चाचे का मुंडा। पर ऐसा नहीं करना। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान है। हमारी शक्ल, हमारी सूरत अलग हो सकती है, पर हम सब एक ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पहली बात माफ करना। दूसरी बात क्या बोली मैंने? दूसरी बात, तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर। तीसरी बात, दूसरों के लिए क्या करना? जीना। हालेलुया। दूसरों के लिए मांगना। और चौथा पॉइंट जो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने स्लीप के ऊपर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये क्यों बोला परमेश्वर ने? किसी को पता है? किसी को पता है? जो सो रहे बोलो हालेलुया। जाग रहे हैं हाथों को हिलाएं। बोलो परमेश्वर तेरा थैंक यू। बोलो यीशु तेरा धन्यवाद।
हालेलुया। बोले यीशु मैं वचन सुन रहा हूँ आज के दिन। हालेलुया। एक्टिव है अभी बस। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्या बोला परमेश्वर? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? इसका मतलब क्या? सुनना ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, पूरी दुनिया का पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर था, और जो पिता के साथ परमेश्वर का रिश्ता था वो टूट चुका था उस समय। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अभी ध्यान से सुनना। यीशु मसीह को यह मंजूर था उसके कील पड़ जाए, उसके कांटों का ताज सिर पर हो जाए, पर उसको अपने पिता से जुदाई मंजूर नहीं थी। हालेलुया। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने पिता से अलग हो गया। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए जब तू प्रार्थना ना करे। तुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए जब तू खुदावन की हजूरी में ना जाए। तुझे यीशु मसीह से प्यार होना चाहिए। हालेलुया। अपने मन पर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मैं तुझसे कभी दूर ना जाऊं, और जब भी मैं तुझसे दूर जाऊं मेरे दिल में शांति खत्म हो जाए, मैं बेचैन हो जाऊं, मुझे तेरे बिना रहा ना जाए। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? अगली बात उसने कहा मैं प्यासा हूं। क्या बोला? मैं प्यासा हूं। अभी क्या बोला परमेश्वर ने? बाइबल कहती है यीशु मसीह को प्यास लगी सलीब के ऊपर। क्या लगी? प्यास लगी, क्योंकि हाथों पैरों में कील थे। आपको पता है यहूदियों के बाइबल के अनुसार, उनकी जो बाइबल है उसके अनुसार यीशु मसीह की मौत हाथों और पैरों के कीलों के नहीं हुई थी। ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जब एक बंदे को सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसकी सांस घुटती है और उसका हार्ट फट जाता है, दिल फट जाता है उसका। यीशु मसीह की एक्चुअली मौत पता कैसे हुई थी? उसका दिल फट गया, क्रूस के ऊपर उसका दिल फट गया था मेरे और आपके लिए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने थोड़ा ना कहा था यीशु मसीह को सलीब पर चढ़े। अरे तूने नहीं कहा था, पर अगर परमेश्वर क्रूस पर ना चढ़ता तो शैतान ने आज तेरी बैंड बजाई होनी थी। हालेलुया। शुक्र करो खुदावन क्रूस के ऊपर चढ़ गए और हम पापियों को निजात मिल गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तुम यीशु मसीह के लिए प्यासे हो? क्या तुम यीशु के लिए प्यासे हो? क्या तुम बाइबल पढ़ने के लिए प्यासे हो? क्या तुम रोजा रखने के लिए प्यासे हो? क्या तुम चर्च जाने के लिए प्यासे हो? क्या तुम अपने आप को समर्पित करने के लिए प्यासे हो? चंगियाई तो सब चाहते हैं, छुटकारा तो सब चाहते हैं, पर कोई है जो यीशु मसीह को चाहता है? कोई है जो अपने आप को समर्पित करेगा? कोई है जो बोलेगा कि यीशु मसीह मैं तेरी हुजूरी का प्यासा हूं, मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। और मत्ती की पुस्तक में लिखा धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। फिजिकली भूख की परमेश्वर बात कर रहा है वहां पर पवित्र आत्मा यहाँ पर आत्मिक भूख की बात कर रहा है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं। मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति था, उसका जो रोल होगा थोड़ी देर में प्ले होगा थोड़ा सा, उसको मैंने कहा कि तूने यीशु मसीह का रोल करना है। वैसे रोल करने के कोई योग नहीं है इसके। हालेलुया। पर उसको मैंने कहा, और क्या कहा? उसको फिर दूसरा व्यक्ति चिढ़ाने लगा कि तुम यीशु मसीह का रोल करना है, तूने बोलता पता कहता कल का दिन खलो जा, परसों तेन दसांगा। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा क्यों परसों? तू क्यों बताएगा? कहना कल मैं यीशु मसीह का रोल करना, परसों इन्हों दसना। मतलब क्या कहने का कि एक दिन के लिए प्यासा होना बस। आज मैं रोल करना वा परमेश्वर का, आज कोई झूठ नहीं, आज कोई इस तरह नहीं, इस तरीके नहीं। आज मैं चर्च जाना वा, कोई इधर की गल नहीं करनी, कल फिर उस तरह। हालेलुया। बोला आज मैंने रोल करना है, मुझसे कोई बात नहीं करनी, मैं तू मुझे थप्पड़ मार कुछ भी कर, पर जब परसों तुझे फिर मैं बताऊंगा। हालेलुया। ऐसी भूख नहीं रखनी। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं मेरे साथ वफादार रहे। हालेलुया। जब तक मैं ना आऊं मेरे साथ वफादार रहे, भूखा रहे, प्यासा रहे, मेरी हजूरी में जा। कुछ मिले तब भी जा, कुछ ना मिले तब भी जा। हालेलुया। बोलो आज से मैं परमेश्वर की भूख और प्यास रखूंगा। हर वो आत्मा जो आपकी भूख और प्यास को खत्म करती, यीशु के नाम से आपकी बॉडी को छोड़कर चली जाए, आपकी बॉडी को छोड़कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सेवा पॉइंट परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। बोलो सब कुछ पूरा हुआ। बोलो मेरे छुटकारे का काम पूरा हो चुका है, मेरी आजादी का काम पूरा हो चुका है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसका भी आत्मिक मतलब है। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ। क्या काम था परमेश्वर का? क्रूस के ऊपर
जान देना। और आपका क्या काम क्या है? कोई जन मुझे बताए, इंसान का काम क्या है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया है ना अपनी महिमा करने के लिए। बोलो तू वो पूरा कर रहा है जो परमेश्वर ने तुझे दिया। एक दूसरे को बोलो तू वो पूरा कर रहा है जो परमेश्वर ने तुझे दिया है। क्या वो तू काम कर रहा है जो परमेश्वर ने दिया? क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ कहा पूरा हो चुका है। क्या तू पूरा कर रहा है? परमेश्वर की आज्ञाओं को तू पूरा कर रहा है? बाइबल को पूरा कर रहा है? अरे बाइबल की 2 आज्ञाएं मान लो, बहुत बड़ी बात है। अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी जान से प्यार कर, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। हालेलुया। ये 2 आज्ञाएं आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। समझे मेरी बात को? क्योंकि जिसने प्रेम किया है उसने मसीह को जान लिया है। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और हम क्या कहते हैं? अभी परमेश्वर कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है? क्या अधूरा है? अभी प्रार्थना अधूरी है। कभी करते हैं, कभी नहीं करते। कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते। कभी रोजा रखते हैं, कभी नहीं रखते। कभी चर्च जाते हैं, कभी नहीं जाते। लोग बोलते हैं आज नहीं मैंने चर्च जाना। क्यों नहीं जाना? आज गर्मी बड़ी है। अच्छा ठीक है, आज नहीं मैं बाइबल पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? मेरा ना मन पसंद चैप्टर नहीं हो गया बाइबल से, मुझे समझ नहीं हो रही कुछ। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज नहीं मैं रोजा रखना। क्यों नहीं रखना? आज ना परोठे बने हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के हाल होते हैं, जबकि हमारा प्रभु 40 दिन और 40 रात हमारे लिए भूखा और प्यासा रहा। उसने तो सब कुछ पूरा कर दिया, पर हम क्या इस वचन को पूरा कर रहे हैं? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं अपनी धरती के ऊपर असाइनमेंट को जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या हम पूरा कर रहे हैं? लोग इसे शारीरिक तरीके से पढ़ रहे हैं, पर पवित्र आत्मा से आत्मिक तरीके से बता रहा है। हालेलुया। उसने ये आपको 7 वचन इसलिए बोले हैं, 7 ही वचन, 7 ही तारीख और हफ्ते में 7 ही दिन। परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है कि 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन मेरे साथ वफादार रह, और इन 7 बातों को मान जो इस वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। और 7वीं बात परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आत्मा को पिता को सौंपता हूं। इससे क्या परमेश्वर बात कर रहा है? तुम जो भी काम करो पिता की मर्जी के अनुसार करो, पिता को सौंप कर करो। हालेलुया। काम पर जाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसी के घर में जाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कि कहीं पर जाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा को मानो, हर एक चीज में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपो, तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किस किसने बपतिस्मा ले लिया? हाथों को उठाएं। किस किसने अभी तक नहीं लिया? किस किसने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक? जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। आपको एक बात बताता हूं, ये प्ले जब आप देखेंगे ना, आपको आपकी जिंदगी पता चल जाएगी। बस मैंने इन बच्चों को कहा है कि सीरियस करना, मजाक मत करना प्ले में। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा रियलिटी में कि एक इंसान क्या है, और एक इंसान परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पहला पॉइंट बोलो आज से मैं माफ करूंगा। दूसरा, मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर होगा। तीसरा, मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरों की ओर ध्यान रखूंगा। चौथा क्या था? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बोलो परमेश्वर मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा। 5वां, मैं प्यासा हूं। बोलो परमेश्वर मैं तेरी प्यास रखूंगा। 6वां, सब कुछ पूरा हुआ। बोलो प्रभु मैं आज से सब कुछ पूरा करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, अपने कामों को पूरा करूंगा। और 7वां, मैं हर काम में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तारीफ कर